धार्मिकता कभी भी राष्ट्र के विरुद्ध होगी नहीं, कभी भी समाज के विरुद्ध होगी नहीं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। धार्मिक कट्टरता बेचारे हिंदू में है ही नहीं, सनातनी में। किसमें? दूसरे धर्म के लोगों में। हमारा संविधान पहले है। हम नहीं कह रहे शरीयत से चलेंगे, हम तो कह रहे हैं कानून से चलेंगे। वही कहते हैं शरीयत से चलेंगे। जो हमारे देश में जयचंद बैठे हुए हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो ही आतंकवादी असली हैं। भारत का केंद्र राम है और मंदिर है। मंदिर है तो भारत है, राम है तो भारत है। इसलिए मंदिर के बारे में अगर कोई तुमसे बोले कि मैं मंदिर बनाने से बढ़िया हॉस्पिटल बनाए थे, तो उसको 2 चपत भी लगाओ। मेरी ओर से 1 चपत एक्स्ट्रा, 3 लगाना। और स्पष्ट कह दो जो ये सुनना चाहते हैं दूसरे धर्म के लोग, मंदिर पे कोई बात नहीं सुन सकते। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री कृष्ण अर्जुन जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हालांकि महाराज जी कृष्ण भक्ति में रहते हैं, सदा राधे राधे जपते रहते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंट है, जो युवाओं को काफ़ी प्रभावित करता है। तो आइए महाराज जी के श्रीमुख से सुनते हैं इनके बारे में। देखिए, शास्त्रों में ये कहा जाता है कि अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो नाम तो आपने मेरा बता दिया है, बस इंट्रोडक्शन ये ही है कि भगवान के तुच्छ से सेवक है, शायद गिनती में भी ना हो, लेकिन ये है कि गुरुओं के सानिध्य में रह के, आप जैसे भाई बंधुओं के सानिध्य में रह के ये सीखा है कि जहाँ भी तुम किसी की मदद कर सकते हो वो मदद करो। तो हमने अपना लक्ष्य बना रखा है कि हम जो दिव्यांग और नेत्रहीन बच्चे होते हैं, पिछले 25-30 साल हो चुके हैं, उनके लिए हम कार्य करते हैं। समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, झुग्गी झोंपड़ी है, जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं पहुँच पाती है, दवाई नहीं पहुँच पाती है और नैतिक मूल्य नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ हम अपने गतिविधियाँ चलाते हैं। ब्लाइंड बच्चों के लिए उनके हॉस्टल का, उनके रहने का, खाने पीने का, इस व्यवस्था में हम आप सबके सहयोग से काम करते हैं। दूसरी एक खास बात यह है, आपकी व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक हमारे द्वारा संचालित एक ऐसा टीम है जिसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स वो सब ब्लाइंड हैं। अच्छा। सब ब्लाइंड होते हैं, मतलब गाने वाला, बजाने वाला। और उसके बाद फिर वो उनसे हम चौकी, कीर्तन इत्यादि वगैरह जब करवाते हैं, तो इससे ये संदेश जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसका कोई अंग नहीं है या वो किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। उसके अंदर अगर कहीं पर कोई कमी है तो कहीं पर भगवान पूर्णता देने के लिए किसी और चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ हम समाज में इस चीज़ की जागृति फैलाते हैं और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको समाज के आगे लेकर आते हैं और ऐसा ये काम करते हैं जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़े, जिसके माध्यम से सैकड़ों हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो जानना चाहते हैं कि कैसे कि ब्लाइंड लोग जो है, जिनको दिखता नहीं है, उनकी इंस्ट्रूमेंट्स की, सिंगिंग की कोऑर्डिनेशन कैसे बैठती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा अच्छा लगता है, आत्मा को संतोष मिलता है और लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें लगे हुए। बस इतना सा एक छोटा सा हमारा एक गिलहरी वाले प्रयास है संसार में भगवान की। जी महाराज जी, आपके लिए कृष्ण भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है पूर्णता की ओर लेके जाना। अगर आप भक्ति की ओर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप या तो इस तरह से रहेंगे कि एंजाइटी में रहेंगे, या आप आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति को पूर्णता चाहिए। जैसे भी जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो इसलिए क्योंकि आपको उससे पूर्णता चाहिए। आप किसी भी काम को करते हैं और वो काम नहीं होता, मतलब वो पूर्ण नहीं होता, तो आपको गुस्सा आता है। तो पूर्णता जो है ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। तो पूर्णता की ओर लेके जाना, पूर्णता की ओर अपने आप को उठाना, उस प्रोसेस को ही भक्ति कहते हैं। तो आप जब पूर्ण होते हैं तो वो बात है ना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि पूर्ण में से निकालते हैं अगर कुछ, तो पूर्ण ही निकलता है और पूर्ण ही बचता है। तो वो हम जब अपने आप को भगवान से कटा हुआ महसूस करते हैं, या अपने अंदर ऐसा फील करते हैं कि हमारा कोई नहीं है दुनिया में, निराशा, अंधकार, हताशा, हारना, जब ये भाव आते हैं तो साफ अर्थ इसका ये है कि वो जो व्यक्ति ये भावों में जी रहा है तो दूसरे व्यक्ति को तुरंत उससे कहना चाहिए तो भक्ति में लग जाए।
क्योंकि जैसे ही वो भक्ति में लगेगा, जैसे ही पूर्ण का हाथ पकड़ेगा तो वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो भक्ति का मात्र एक अर्थ है पूर्णता की ओर जाना और पूर्णता की ओर उठना, बस इतना सही है। महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या आज की युवा पीढ़ी को गीता से कुछ सीखने की ज़रूरत है? गीता के अंदर उपदेश हैं, ऐसा अगर हम आपके प्रश्न को लेकर चलें तो गीता के अंदर गाइडलाइंस हैं। जी गीता जी की ज़रूरत हमें पहले भी थी, आज भी है, और आज इसे 50,000 साल बाद या जब तक ये संसार है गीता जी की ज़रूरत रहेगी। कारण क्या है? वो एक कन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल, यू कैन से आत्मा और परमात्मा, या हमारी जो आकांक्षा है उसके अंदर सिंपल सा बात है। जो अर्जुन के सवाल है वो आपके सवाल है, आप उन सवालों से इतर कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते। जी आप अर्जुन हैं और जवाब देने वाला जो गुरु है या परमात्मा है वो परमात्मा है। मतलब ये हमारी आत्मा की या हमारे जीवन में जो सवाल आते हैं उन सब की एक लिस्ट है उसके अंदर, और उसका सैद्धांतिक उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से दिया है। अर्जुन ने कई बार उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा है और भगवान ने उसके प्रश्नों को अलग अलग उत्तर में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिए हैं। तो ये कहना उचित रहेगा कि आज के युवा को खासकर, क्योंकि इस समय संसार बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है, और सवालों उठते हैं मन में, उनके जवाब कोई नहीं दे पाता, और दौड़ते 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 आदमी इतना आगे निकल जाता है फिर उससे कोई आगे पीछे दिखता नहीं है। उसके बाद उसके पास एक ही चारा बचता है, या तो वो किसी को मार दे या खुद मर जाए। तो इसलिए अगर युवा पीढ़ी चाहती है कि अपने अंदर से वो टैलेंट निकाल सके, अपने आप को डेवलप कर सके, और वो चाहती है कि उसको शांति से अगर जीना है, मात्र एक शांति से जीना है, तो भगवत गीता का आश्रय लेना ही चाहिए। जी तो ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी महाराज जी, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या भक्ति सिर्फ पूजा पाठ करने तक सीमित है या ये जीवन जीने का तरीका है? देखो, 3 चीज़ें हो गई। आपने बोला भक्ति क्या पूजा पाठ तक सीमित है। भक्ति और पूजा पाठ दोनों अलग हैं। जी पूजा पाठ एक तरह की सिर्फ प्रक्रिया है। जैसे LKG में आप एडमिशन लेते हैं या UKG में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको एक भी बनाना नहीं आता, तो वो अपने पेंसिल से ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं। तो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं भक्ति की तरफ या परमात्मा की तरफ जाने वाला जो प्रोसेस है वो है पूजा पाठ। पूजा पाठ से आप उस करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो पूजा पाठ एक तरह का अभ्यास है जिसे आप अभ्यास करते हैं अपने मन के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। आपने आधा घंटा भी पूजा करी और मन लगा कर करी, तो उसका अर्थ है कि आपने मन को साध लिया, और जब आपने मन को साध लिया तो वो अपने आप उसकी जो खुशबू होगी, जो फ्रेगनेंस होगी, वो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। वही भक्ति है। तो पूजा पाठ भक्ति नहीं है, भक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन, और ये समाज में है, गलत हो गया है। लोग पूजा पाठ को ही भक्ति समझते हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है बाकी दिन कुछ भी खाते रहेंगे और मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम मंगलवार वाले दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे। अरे भाई, जब नहीं खाना तो वो पूरे ज़िंदगी में ही नहीं खाना। तो लोगों में ये भ्रम फैल गया क्योंकि उनको शायद शिक्षा सही नहीं मिल रही है, या फिर सब ना अपना दिमाग चलाते हैं, शास्त्रों को भूल जाते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ और भक्ति दोनों में फ़र्क है, ये हमें थोड़ा स्पष्ट समझना होगा। गुरु के सानिध्य में रहोगे तब आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है। हाँ, भक्ति तो आप कबीर जी को देख लें, वो भी काम कर रहे हैं तो जुलाहे हैं। रैदास जी को देख लें, वो तो चमड़े से जूता बना रहे हैं, भक्ति तो वहाँ भी हो रही है, पर वो पूजा नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है क्वेश्चन। कभी डिटेल में आप समझना चाहें या आपने किसी गुरु की सानिध्य में जाएं तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे। व्यूवर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, और कुछ सवालों के जवाब होते नहीं हैं। आप जब गुरु के साथ होते हो तो स्वतः आपके दिमाग में एकदम से एक बत्ती जलती है, क्लिक होता है, अच्छा गुरुजी ने ये बात यहाँ समझाई थी, इसका अर्थ ये है। तो इसलिए आप सबको एक गुरु धारण करना चाहिए। सिर्फ यही रीज़न है कि आध्यात्मिकता के जो सवाल हैं उनका जवाब आपको गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। इसलिए पूजा अलग है, भक्ति अलग है, लेकिन दोनों लिंक्ड है। एक पहला स्टेप है, एक बीच का स्टेप है, भक्ति बीच का है, लास्ट नहीं है।
ठीक है। जी। और उस भक्ति की परिपूर्णता जब हो जाती है, जब अद्वैत और द्वैत वाला जो आप बात समझ पाएंगे अगर, हाँ जी, तो द्वैत और अद्वैत। हाँ, अद्वैत से जब आप लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जब आप मिट जाएंगे, वो अंतिम स्टेज है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, टेक्निकल तो चीज। महाराज जी, मैं इसमें एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपकी, अगर परमिशन हो तो, कि अद्वैत जो होता है, क्या मनुष्य अद्वैत में पूर्णतः स्थित रह के भी द्वैत में जी सकता है? अब इसमें दो बातें हैं, देखो, अद्वैत का मतलब है एक हो जाना। जी। जब आप एक ही होगे तो जियोगे कैसे? एक बूंद समंदर में मिलके बोले मेरा अस्तित्व अलग हो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? जी गुरु जी। कैसे पॉसिबल है? वो तो घुल गई ना उसमें। हाँ जी। तो भक्ति क्या कहती है? द्वैतवाद को बहुत अच्छा मानती है। श्री भागवत जी में एक प्रसंग आता है जिसमें वरुण देव असमय, जो उनके नंद बाबा हैं, असमय मतलब शाम की संध्या के समय में अपने व्रत के पारायण के लिए ऐसे चले गए और स्नान करने चले गए। तो वरुण देव उनको ले जाते हैं, नंद बाबा को खींचकर, कि भाई क्योंकि ये समय गलत था, इस समय में स्नान करना वर्जित है। तो जब वो बताते हैं कि अरे ये तो आप परिचय दीजिए, तो परिचय देते हैं कि मैं तो नंद बाबा हूँ, कृष्ण का बाबा हूँ। तो वरुण भगवान उनकी बहुत प्रशंसा करते। कहानी बहुत आगे तक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, जब वो ऊपर आते हैं, भगवान उनको लेकर आते हैं, तो वो सब गांव वालों को बोलते हैं कि भाई ये कृष्ण जो है ना, ये बहुत चमत्कारी है, इसकी जल में भी चल रही है, थल में भी चल रही है, ये तो भगवान है। तो पूरे ब्रजवासी गांव वाले सब उनके चरणों में लेट जाते हैं कि पिता ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये भगवान है। अभी तक तो वो कान्हा को समझ रहे थे, तो अब मन में आया कि अरे भगवान है, जब पिता ने डिक्लेयर कर दिया तो सब चरणों में लेट गए। और किसी ने उनसे कहा कि अगर तुम भगवान हो, कहाँ रहते हो? बैकुंठ में। कहे हाँ, तो अपना बैकुंठ का दर्शन करो। तो भगवान ने उनको अपने बैकुंठ के दर्शन कराए। बैकुंठ में दर्शन करने के बाद वहां पे सब गोपी भगवान से मिलने जा रहे थे, तो द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। जी। तब उन सब ने चिल्ला के बोला था, लल्ला हमें तेरा बैकुंठ नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर प्रवेश करने का मतलब है आप अद्वैत में पहुंच गए। समझ रहे हैं? अंदर आप पहुंचे तो आप अद्वैत में पहुंच गए। वहां फिर तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, वहां तो सिर्फ ईश्वर ही है। एक ही, बस एक ही अस्तित्व है ईश्वर का। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हम अंदर नहीं जाते, हमें तो वही भगवान चाहिए जिसके हम गाल पकड़ सके, जो हमारे साथ खेल सके, साकार रूप। हाँ, सखा रूप चाहिए, जो हमारे साथ गोपियों के साथ नाच सके, जो गैया चरा सके, हमें तो वो वाला कृष्ण चाहिए। तो भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है मुझे अद्वैत पसंद है, मुझे भगवान चाहिए सामने, जी, मैं उसे देखूं। और ये भी बात बताऊं आपको, थोड़ी अटपटी लग सकती है, कि भक्त भगवान से मिलना ही नहीं चाहते। भक्त भगवान से मिलना ही नहीं। मिल गए तो खत्म हो गया ना। जी, मिल गए। अगर भक्त से भगवान बोलते हैं कि तुम्हें मैं बैकुंठ दे दूं, तो भगवान कहता है बिल्कुल मत दे। वो जो भक्त कहता है बिल्कुल मत देना। भगवान अगर आ जाए, प्रकट हो जाए मान लो, तो जो भक्त भगवान से कहता है कि भगवान बिल्कुल भी आपका लोक नहीं चाहिए, दे सकते हो कुछ तो भक्ति दे दो, ताकि तुम्हारे प्रेम में अगली बार जब मेरा फिर से जन्म हो तो तुम्हारे प्रेम में नाचूं, गाऊं और उसमें मगन हो जाऊं, बस ये चाहिए। तो उसका तो आनंद ही अलग है ना जी। वो दिखता है कि हम कुछ कर रहे हैं जी। अब अद्वैत होना बहुत, अद्वैत, जब द्वैत में आप भगवान को मानेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अद्वैत जाने के लिए आप प्रयास नहीं कर सकते, भक्ति का फिर भी कोशिश कर सकते हो, संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। जैसे मीरा कृष्ण को गोदी में ले रही है, मीरा कृष्ण को सुला रही है, मीरा कृष्ण से बात कर रही है। और अंत में जब परेशान हो गई, ब्राह्मणों ने कहा आप हमारे साथ चलिए, जब राणा जी ने भेजा उन्हें, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना उन्हें अद्वैत पता ना द्वैत पता, उन्हें सिर्फ ईश्वर पता है, मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरा नंदलाल, मेरा गोपाल, भाई यही जानती हैं वो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो जब वो परेशान करने लगे, तो वो बोली मैं एक बार अपने गोपाल से, गिरधर से बात करके आती। तो जब ये कथा कहती है कि जब गिरधर से वो बात करने गई है मंदिर में, तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान ये मुझे ले जाना चाहते हैं और मैं जाना नहीं चाहती, बताओ मैं क्या करूं। तो कथा कहती है कि जिस द्वार से वो भीतर गई थी, वहां से तो मीरा वापस आई ही नहीं, समा गई वो मूर्ति, वो कृष्ण में समा गई। तो भक्ति आपको अंततः भगवान के चरणों में स्थान दे देती है। तो भगवान के चरणों में स्थान लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए जी। हमारी अभी कुछ गिनती भी तो नहीं है,
हम तो जानते भी नहीं कि भगवान हमें भक्ति में शामिल कर रहे हैं, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। मतलब हमारा प्रेम काम का- है अपने आप को बनाना, अपने आप को बनाओ, जी गुरु जी, है ना। जी। राधे राधे। प्रेम का आनंद लो, प्रेम का आनंद लो। प्रेम का। हमारा चौथा प्रश्न आपके लिए है, क्या आध्यात्मिकता से राष्ट्र भक्ति और भी मजबूत हो सकती है? 3 चीज़ें आपने यूज़ करी, एक आध्यात्मिक वर्ड यूज़ किया, एक राष्ट्र किया, एक भक्ति करी। ठीक है। भक्ति वाला जो व्यक्ति होगा वो आध्यात्मिक तो होगा ही, और भक्ति वाला व्यक्ति राष्ट्र को रखेगा ही आगे। कारण क्या है? जब आप भक्ति में जाते हो, भक्ति में जाते ही आपको ये बात एहसास होने लगती है कि आप उस अनंत का एक हिस्सा हो, समंदर की मात्र का बूंद हो। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आप एक बूंद हो, तो दूसरा भी उसी समंदर की बूंद है जी जी। तो आपका उसके प्रति वही भाव आ जाता है। और जब उसके प्रति भाव आ गया, और सब में मान लो यही भाव आ गया कि भाई ये भी भगवान का भेजा हुआ है, मैं भी भगवान का भेजा हुआ हूँ, हम सबका जो बनाने वाला है वो ऊपर वाला है, वो मेरा परमात्मा है, गोविंद है, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार करेंगे। फिर आप संत नामदेव की तरह, जैसे नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लिया, करा ना, और पीछे लेके भाग रहे हैं, महाराज आप कैसे सूखी रोटी क्यों खाओगे, ये घी लेके जाओ ना, ऐसे भाग रहे थे ना, तो कुत्ते में भी दर्शन कर लिया। तो जो भक्त होगा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उसको सामने वाले में भी वही दिखेगा। तो जो भक्त होगा वो अपने कर्तव्य का पूरा पालन करता है, और जब कर्तव्य का आप पूरा पालन करेंगे, एक एक इकाई अपने अपने कर्तव्य का पूरा पालन करेगी भक्ति से, हर काम को भक्ति की तरह करेगी, तो राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। राष्ट्र क्या है? एक इकाई का ही तो समुच्चय रूप है, एक इंडिविजुअल है, और जब हम राष्ट्र बोलते हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। तो हर व्यक्ति जब भक्ति करेगा तो वो राष्ट्रवाद को अपने आप मजबूत करेगा ही। तो ये राष्ट्रवाद वाली बात आप जो कह रहे हैं, मैं इस पर यही कहूँगा, व्यक्ति को भक्ति में अगर लग गया तो राष्ट्रवाद अपने आप सुधर जाएगा। चलिए महाराज जी, आपको ले चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। तो दूसरे सेक्शन में हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत हमें किस तरह जोड़ती है? अभी बताया ना मैंने, बूंद से बूंद, तुम भी बूंद, उसी समंदर की मैं भी बूंद, तो जोड़ दिए ना। तो भक्त जब शास्त्रिक रूप से बताऊँ आपको, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वेश भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो, तो जुड़ गया। भक्ति ने तो राष्ट्र से जोड़ ही दिया ना, कि जब सब मेरा परिवार है, पहले भाई प्रभु इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, और मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। हमारे यहाँ साधु से थोड़ी कहा गया है कि जो गिरवे वस्त्र में ही है, हमारे यहाँ अतिथि भी साधु है। हम भगवान से ही तो कहते हैं, भगवान कोई भी भूखा आए, हम तो जब जयकारे लगाते क्या बोलते हैं? यही तो जयकारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। उस प्राणी का मतलब क्या? पूरा संसार, विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। तो आपकी बात का उत्तर मिल गया इसके अंदर, विश्व का कल्याण हम तो उद्घोष करते ही हमेशा। ये सनातन की यही तो खूबसूरती है। महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या धार्मिकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं? क्या धार्मिकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं? धार्मिकता कभी भी राष्ट्र के विरुद्ध होगी नहीं, कभी भी समाज के विरुद्ध होगी नहीं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। और जब आप अपनी, देखो हमने शायद दूसरी, तीसरी या 5वीं क्लास में ही सीख लेते हैं, वो संविधान के हिसाब से जो हमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ऐसे कुछ है, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। तो जब अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी आया है ना, तो कर्तव्य जब आप पालन करेंगे तो राष्ट्र का तो कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। सीधी सी बात। महाराज जी, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या हमारा समाज नैतिक रूप से कमज़ोर हो रहा है? ये तो कहना पड़ेगा कि नैतिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। क्यों? कारण ये है कि वो धर्म की तरफ जाना नहीं चाह रहा। उसको लगता है धर्म दकियानुसी बातें हैं, धर्म सिर्फ काले कपड़े पहनने वाले या भगवा कपड़े पहनने वालों की बात है। और दूसरी बात है, एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये लग गया है कि बोलने की बातें अलग होती हैं, सुनने में। भागवत कथाओं में देखो कितनी कितनी भीड़ आ रही है, तो वो लोग सुधरते क्यों नहीं? कारण उनको लगता है कि नहीं, कथा तक ये बात ठीक है बस, ये यहाँ बहुत अच्छी लग रही है, वाह ताली भी बजाएंगे, राधे राधे भी करेंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, और बाहर जाके वही अपनी पूरी जिंदगी वैसे के वैसे बिताएंगे। तो यहाँ गड़बड़ है। तो इसी के लिए नैतिकता का पतन है। यदि जो सुना जा रहा है, जो ग्रंथ कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहा है, अगर आप उसी हिसाब से चलेंगे
तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारणता इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि नैतिकता अपने आप आ जाएगी। कथाओं में क्या सिखाते हैं हम? कथा में क्या सिखाते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सिखाते हैं क्या नहीं? जी। हाँ, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य तो सिखा रहे हैं। जी। और वो सुनना नहीं चाह रहे। आज का युवा ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे टाइम खोटा कर रहा है और अनर्गल बातें कर रहा है, अनर्गल ही वार्तालाप कर रहा है। उस वजह से उसका नैतिक पतन हो गया है। मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, हाँ, नैतिक पतन हो गया है। महाराज जी, हम तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्या राम भक्ति को भी राजनीति का हिस्सा बना दिया गया है? थोड़ा बहुत तो राजनीति का हिस्सा बन गया है, ये मैं कहूँगा। अपनी अपनी अलग अलग पार्टियाँ अपने अपने अलग अलग तरीके से, कोई विरोध कर रहा है, कोई राम जी के साथ खड़ा हो रहा है। तो और वो हुआ भी इसलिए कि दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया सनातनियों को। तो इसलिए अगर कोई पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, राम जी को आगे लेकर उनका झंडा पकड़कर आगे चल रही है, तो गलत तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी, क्योंकि राम जी का झंडा पकड़ के कोई गलत तो कर नहीं सकता। तो अगर कोई पार्टी कर भी रही है राजनीति, उसके लिए थोड़ी बहुत राजनीति कर भी रही है, तो इस समय तो आपातकाल है। इस समय जो सनातन धर्म को जितना सप्रेस किया गया और अब थोड़ा उठाने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से आपातकाल है। और आपातकालीन मर्यादा नास्ति। आपातकालीन मर्यादा नास्ति। हाँ, अगर कोई धर्म को राजनीति में लेके आ रहा है और उससे फायदा ही हो रहा है, सनातन धर्म उठ रहा है, हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, तो गलत कहाँ है इसके अंदर? होना चाहिए, और जोर से होना चाहिए, ताकि भारत हुंकार भर सके कि सनातन ही है, भारत राम का देश है। किसने कहा राम नहीं है? हमारा रोम रोम में राम है। तो इसलिए अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, हो। हम तो कह रहे हैं जो कर रहे हैं और थोड़ा तेज करो। दूसरे का नुकसान नहीं करता राम को मानने वाला, दूसरे को नुकसान नहीं करता राम का झंडा पकड़ने वाला, ध्यान रखना। वो किसी का नुकसान नहीं करता। उसका नुकसान कर दोगे, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। वो तो बेचारा यही कहता है, ठीक है, जाय विधि रखे राम ताई विधि रखिए रहिए। और इसी चक्कर में वो बेचारा गुलाम हो गया। इसी चक्कर में वो सबकी सुनता रहता है कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो इसलिए राम को मानने वाला कोई गलत नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। क्या मंदिर निर्माण से जरूरी गरीबों का कल्याण नहीं है? ये भी एक ऐसा सवाल है जो आजकल के युवा के दिमाग में बेवजह घुसा पड़ा है। ओ भैया, तुम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण होने दो। तुम गरीबों का अगर कुछ कल्याण करना चाहते तो गरीबों का कल्याण करो। और पहली बात, जो तुमसे ये सवाल पूछे, हम मुझसे जिसने भी सवाल पूछा, मैंने उससे पूछा है कि तूने गरीबों के लिए आज तक करा क्या है? कितने बार संडे को या मंडे को या जिस दिन तेरा व्रत हो या जिस दिन तुम्हारा कोई जन्मदिन हो, तुमने कितनी बार गरीबों को खिलाया? कोई नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी। जरा सा बस तुम हिंदू धर्म की बात कर दो, लोग तुम्हें ज्ञान देने आ जाते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ा रहे हो? अरे भैया, चढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं लाया 5 किलो दूध, तू कौन? मेरी मर्जी, बात खत्म। हाँ, तुझे अगर तू 5 किलो दूध मैं शिव जी पे चढ़ा रहा हूँ, तो 50 किलो दूध वहाँ पे गरीबों को पिला रहा होता और तुम मुझे कहता, तो मैं सोचता अच्छा बात सही है, चल एक काम कर बेटा, 5 किलो दूध तो मैं शिव जी पे चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा, और 50 किलो के तुझे 55 किलो दूध मैं भी देता हूँ, जा गरीबों को पिला दे। और दूसरी बात, मंदिर निर्माण से देश का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप हमारे देश को समझते हैं, भारत को समझते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब मंदिर के चारों ओर घूमती है। गौर कीजिए आप, अभी राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए। क्या राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों पर्यटक रोज जा रहे हैं वहाँ पर। क्या रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा सरकार का? क्या वो उस प्रदेश में जहाँ पर राम मंदिर बना है, उत्तर प्रदेश में, क्या वहाँ आसपास के लोगों को रोजगार नहीं मिला? क्या ट्रैवलिंग नहीं हो रही? आप सोचिए, मंदिर में आप राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, आप यहीं से प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से ट्रेन बुक कर रहे हैं, ठीक है, सरकार को राजस्व मिला, सरकार ने कमाई करी। फिर आप वहाँ जाने के लिए कपड़े भी पहन रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े भी लेके आ रहे हैं, पूरी फैमिली राम में होके जा रही है। और जब वहाँ जा रहे हैं, उतर रहे हैं, रिक्शा कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं, सबका भला हुआ कि नहीं हुआ? और वहाँ जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उन होटल वालों का भला हुआ कि नहीं हुआ? तो दुकान वालों को भला हुआ कि नहीं हुआ? आपने अगर रोटी भी कहीं पे ढाबे पे खाई है, तो उस रोटी बनने के लिए आटा तो आया होगा, उस चक्की वाले का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब की सब मंदिर के सेंटर में है। हमारे देश में हलचल कम मचती है जब हमारे त्योहार शुरू होते हैं, तो बिजनेस तो तभी चलते हैं। आप अभी चले जाइए, महीना कौन सा चल रहा है, ये मई का चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई काम नहीं होगा, सब काम मंदे पड़े होंगे। लेकिन जैसे ही नवरात्रे आएंगे, हलचल चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
सब नवरात्रे आएंगे, मंदिर सज जाएंगे, लोग सज जाएंगे, शादियाँ होंगी, ब्याह होंगे, सबका बिजनेस चलेगा। क्यों? सिर्फ मंदिर। हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिस्टम बनाया है, बहुत सिस्टम से, तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं। तो भारत का केंद्र राम है और मंदिर है। मंदिर है तो भारत है, राम है तो भारत है। इसलिए मंदिर के बारे में अगर कोई तुमसे बोले कि मैं मंदिर बनाने से बढ़िया हॉस्पिटल बनाए थे, तो उसको 2 चपत भी लगाओ, मेरी ओर से 1 चपत एक्स्ट्रा, 3 लगाना, और कहना कि भैया तू मंदिर तो वो बनवा ले हॉस्पिटल, 1 कमरा हमारी तरफ से, ठीक है ना। पर हमारे मंदिर में तुम अगर 1 कमरा बनवा सकते हो तो और बढ़िया बात है ना। वहाँ लोग आएंगे, ठहरेंगे, हम तुमसे पैसे भी नहीं लेंगे। तो इसलिए मंदिर पे कोई बात नहीं सुन सकते भैया, ना मंदिर, ना राम, ना देश, ना सनातन। सीधी सी बात है, स्पष्ट कह दो अपने व्यूवर्स को, और स्पष्ट कह दो जो ये सुनना चाहते हैं दूसरे धर्म के लोग भी, मंदिर पे कोई बात नहीं सुन सकते। जी महाराज जी। महाराज जी, हमारा चौथा प्रश्न है, क्या धार्मिक भावनाएं कभी कभी राष्ट्रीय कानून से ऊपर रखी जाती है? ये हमारे धर्म के लिए नहीं कही बात है, सनातनियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। सनातनियों पर इतने जुल्म हो रहे हैं, गली गली काट रहे हो, हाँ, सर तन से जुदा कर रहे हो। कौन सा सनातनी है जिसने अपने हाथ में कानून ले लिया? अभी रिसेंटली 5 दिन पहले की घटना है, कर्नाटक में एक विश्व हिंदू परिषद का एक नेता मार दिया गया। किसने कानून लिया हाथ में? क्या हिंदू वहां पे इकट्ठे होके सब दूसरे धर्म वालों को मारने चले गए? मुझे तो अब तक कोई ऐसा, हाँ, आमने सामने की जब बात हो जाती है तो एक अलग बात है, रक्षा के लिए करते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं देखा, ना ही कोई ऐसा अब तक वाक्य सुना है कि हिंदू ये कह रहा है कि पहले हम चलेंगे, राष्ट्र बाद में। हिंदू और सनातनी इतना अच्छा आदमी होता है कि वो बेचारे चींटी भी नहीं मरने देना चाहते। हाँ, फिर ये कैसे कह दें कि वो राष्ट्र को ऊपर है? भैया राष्ट्र ही ऊपर है, हमारा संविधान पहले है। हम नहीं कह रहे शरीयत से चलेंगे, हम तो कह रहे हैं कानून से चलेंगे। वही कहते हैं शरीयत से चलेंगे, और वो नहीं, इसके अलावा अन्य भी धर्मावलंबी जो हैं, जो पंथ निरपेक्ष, जो पंथ हैं अलग अलग, वो भी अलग अलग बातें करते हैं। एक हिंदू ये बेचारा सनातनी जिसको कुछ नहीं आता, बेचारा 100 नंबर पे कॉल मारता है जी। अब तो 112 हो गया मेरे भाइयों। हाँ जी, हाँ, कि ये जी ये हमारे घर पे देखो जी 4 गुंडे आ गए हैं। दूसरे धर्म के लोग नहीं करते, तो हथियार उठाते हैं सीधा जी। तो ये सवाल हमारे लिए नहीं है भैया। सवाल किया आपने, क्या कहा कि राष्ट्र से ऊपर धर्म हो जाता, उनके लिए है। उनसे पूछो, इंटरव्यू लो उनसे, आप जैसी कैमरा रखेंगे और उनके पास माइक रखेंगे, वो सीधा कहते हैं नहीं जी हम तो अपनी शरीयत से चलेंगे, हम तो अपने कानून से चलेंगे, हमें संविधान का नहीं पता कुछ। और हम क्या कहते हैं? हमें संविधान का पता है, हम संविधान को जानते हैं और हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि, यही कहते हैं जी। बस हमारे लिए बात नहीं है, सनातनियों के लिए बात नहीं है जी। महाराज जी, हमारा अगला प्रश्न है, क्या धार्मिक कट्टरता और देशद्रोह के बीच की रेखा धुंधली हो गई है? भाई साहब, धार्मिक कट्टरता और देशद्रोह किसको कहेंगे आप? हिंदू तो कभी होता ही नहीं, सनातनी कभी देशद्रोह कर ही नहीं सकता, असंभव। और धार्मिक कट्टरता बेचारे हिंदू में है ही नहीं, सनातनी में। वो तो सबको माफ करने को तैयार है। किसमें? दूसरे धर्म के लोगों में। वो धार्मिक कट्टरता के बाद देशद्रोह पे आ जाते हैं, उन्हें देश से मतलब नहीं है। अभी कितने वीडियोस वायरल हुए हैं जहाँ पे लोग प्रशंसा कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, अच्छा किया। अभी एक वीडियो देखा मैंने, कल की बात है, एक नाई है, मुसलमान है वो, मैं धर्म का नाम लूंगा क्योंकि स्पष्ट है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और वो उससे किसी ने पूछा भाई कैसा रहा पहलगाम में हमले के बारे में, आपकी क्या विचार है? तो अगला कह रहा बहुत मरना ही चाहिए थे, मरने के लिए बने हो। 27 आदमी जो मारे, कैसे मारे हो? सही मारे, गलत मारे? सही मारे, सही मारे, सही मारे। देख लो जी लो। अरे कमाल करते हैं आप तो धार्मिक कट्टरता उनमें है और राष्ट्र का विरोध उनमें है। सनातनी कभी भी राष्ट्र के विरोध में नहीं हो सकते। सनातनी कभी धार्मिक कट्टरता है ही नहीं, क्योंकि धर्म शब्द हमारे यहाँ बहुत सॉफ्ट वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है, और हम धर्म को अच्छे से समझते हैं। वो पंथ है, हम धर्म है। महाराज जी, अगला प्रश्न हमारा काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक से है। तो जो पहलगाम में हमला हुआ है, आप उसे कैसे देखते हैं? पहलगाम में जो हमला हुआ है कायराना हमला है, एकदम अनैतिकता से भरा हुआ है, डरे हुए आदमियों का काम है, और उनका काम है, उन ताकतों का काम है जो भारत देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। यहाँ पर तो हम ये कहेंगे आतंकवादियों को तो ज़मीन भी नसीब नहीं होनी चाहिए। अगर देश में हमारे जयचंद ना बैठे हों, ऐसे राजनेता ना बैठे हों जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं,
और जो हमेशा से, आज तो ये पहलगाम का हमला तो आपके हमारे सामने है, ठीक है, अभी एक अच्छी सरकार आई है, 10-15 साल से कितनी शांति रही। उससे पहले तो बसों के अंदर बम गिरा करते थे, हम डीटीसी में बैठते थे या बस में बैठते थे। पहले आप शायद, आप अगर बस में जाते हो, अब तो बच्चे कम जा रहे हैं आजकल, अब तो मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे होगे, लेकिन बस में पीछे लिखा होता था, सावधान, नीचे बैठने से पहले कृपया देख लें, कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। अरे भैया, हमने वो दिन देखे हैं कि जो हमारे देश में जयचंद बैठे हुए हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो ही आतंकवादी असली हैं। ये जो बॉर्डर पे मार के गए ना, ये तो फिर भी चलो हम आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको पकड़ोगे कैसे? वो एक चेतावनी, वो एक चुनौती है, वो एक ऐसी चुनौती है कि जो हमारे ही भेष में, हमारे ही लोगों के बीच, उनको कैसे पकड़े? कश्मीर में यही तो हुआ है, आतंकवादी आते हैं, अटैक करते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या बिना लोकल सपोर्ट के ऐसा हो सकता है? नो। है ना? वो उसी जनता में घुल मिल गए, जी उनको ढूंढना कितना मुश्किल पड़ रहा है। जी। तो बिना आतंकवाद को समर्थन दिए हुए, कोई अंदर से अगर समर्थन नहीं देगा तो आतंकवाद ज़्यादा नहीं फैल सकता। जी। फिर रेयर ही कोई होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये जो अंदर हमारे दुश्मन हैं, जिनको ढूंढ ढूंढ कर अब निकाला जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात चल रही है इस समय आपने देखा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है ना। जी। ये मोदी जी को बहुत अच्छा बहाना मिल गया जी। और बहुत अच्छा स्टेप है ये, ढूंढ ढूंढ कर निकाल जा रहा है, बाहर फेंको। और में से कितने से तो ISI को रिपोर्टिंग करने वाले मिले जी। हैं। अभी मैंने पढ़ा कि एक सेना का अधिकारी है, उसने ऑनलाइन निकाह किया और अपनी पत्नी को पाकिस्तान से यहाँ बुला लिया बिना वीजे के, वो रह भी रही है उसके साथ। अगर ये प्रक्रिया अभी नहीं चलाते हैं मोदी जी, तो हमें तो इन लोगों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और तो ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ मोहरे हैं, इनके पीछे जो चाल चल रहा है, वजीर जो ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, जो चाल चल रहे हैं शतरंज की, उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जब तक एक एक बच्चे में राष्ट्र भावना नहीं भर दोगे, तब तक तुम अपने देश को पूर्णतः सुरक्षित नहीं कर सकते। सेना कब तक करेगी? सेना तो सीमाओं पर कर सकती है ना। अंदर जो वायरस फैला हुआ है उसको डिटेक्ट करने की ज़रूरत है। पूरा MRI स्कैन करो और 2, 4, 10, 20 बम भी गिरने पड़े, चाहो उसमें हम भी मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम दुष्ट तो मरेंगे। फेंक दो मोदी जी, बम फेंक दो उनके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो देश का बेकार कर रहे हैं, देश को, देश का बेड़ा कर रहे हैं, उनको मर ही जाना चाहिए, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक नेता ने अभी कहा कि हम पाकिस्तान को कैसे मारेंगे, पाकिस्तानी थे, इसका क्या सबूत है? मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कौन है? ये गद्दारी तो हैं कि अभी बहुत बड़ी एक पार्टी है, कांग्रेस कहूँगा, राहुल गांधी जी जैसे, ये लोग सेना के साथ कहते हैं हमें क्या पता सबूत क्या है। तो सेना आपके लिए सबूत लेके आएगी। सेना पे भरोसा किया जाता है। आप गोली खाते हैं, जब अंदर पेट में जाती है ना, उसे पूछते नहीं है तूने मुझे कितना मारा, कितने तूने वायरस मारे, और गोली ली जाती है, खाई जाती है और ठीक हुआ जाता है। यही सेना का काम है, गोली मारी जाती है, ठीक किया जाता है, सामने वाले को मार मोर के ख़त्म। तो है, बहुत गद्दार है हमारे देश में। और राजनीति में तो इतने ज़्यादा हैं, इस समय हालात बहुत ख़राब है राजनीति के। ये गद्दारों का खेल चल रहा है इस समय। ये जो समय चल रहा है, ये गद्दारों का खेल चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। जी। महाराज जी, क्या बातचीत से हल निकल सकता है या ताकत ही आखिरी रास्ता है? देखो, ये बात समझो, बातचीत उसके साथ की जाती है जो बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे। कम्युनिकेशन का मतलब हम उसे समझें, वो हमें समझे, जी। हम उसकी माने, वो हमारी माने। ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। जी। तो भय बिन प्रीत ना होई देवा, लाख करो बैरी की सेवा। पहली बात तो ये, तो भय दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, आपको भी कहना चाहूँगा, युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है। युद्ध जो हम समझते हैं, वो समझते हैं आर्मी टू आर्मी फाइट, बॉर्डर पे बॉर्डर की। लेकिन युद्ध के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। पानी रोक दिया आपने, ये युद्ध ही है। जी। हम उसे सोच रहे बम फेंके जाएंगे तभी, तो ये बड़ा सोचने वाली बात है इस समय। हाँ, इस समय हालात पता है क्या? आप ये देखो, वो लोग जो हमारे प्रधानमंत्री को कोसते थे, वो लोग जो पाकिस्तान के समर्थक थे, आज अचानक से भारत के प्रति प्रेम कैसे दिखा रहे हैं? कोई तो कारण होगा। ओवैसी जैसे जो कहते हैं जिसका पाकिस्तान से प्रेम है, जम्मू कश्मीर के कितने सारे मुख्यमंत्री ऐसे नेता जिनका पाकिस्तान से प्रेम है,
एक ही भाषा में पूरे के पूरा जितना भी एक लॉबी है, एक इकोसिस्टम जो है। हाँ, जो इनका इकोसिस्टम था एक्टिवेट हो गया और वो प्रोवोक कर रहे हैं मोदी जी को कि तुम युद्ध करो। जी जानबूझ के किया जा रहा है मेरे भाई। जी ओवैसी जैसे वो कह रहे हैं पाकिस्तान को मारो। सपा के नेता, कांग्रेस के नेता सब एक ही सुर में। और कल तो मैंने टीवी पर देखा कितने सारे मौलवी 6-7-8 दिन बाद तुम्हें याद आ रहा कि हमने पहलगाम हमले की निंदा करनी है। ऑन द स्पॉट नहीं किया गया महाराज, ऑन द स्पॉट नहीं किया। कल लिख रहे हैं मौलवी, हमें मीटिंग करिए जी हमने, और हम पहलगाम हमले की निंदा करते हैं और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाना चाहिए। ये प्रोवोकेशन है। 8 महीने बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हारे अंदर जो ये राष्ट्र प्रेम जागा है ना, ये डर भी है अंदर। तुम जानते हो कि इस समय अगर तुम राष्ट्र के साथ खड़े नहीं हुए तो राष्ट्र एक ना एक दिन इस चीज़ को लिस्ट में लिख देगा और तुम्हारे को इसका दंड देगा। इसलिए तुम जानबूझ के सिर्फ प्रोवोक कर रहे हो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट है इस समय जो कह रहा है युद्ध करो, ताकि युद्ध करेंगे, जीतते हो आप तो जीतना तो है ही, लेकिन भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए, ऐसा बहुत सारी शक्तियां चाहती हैं। चाइना चाहता है, क्योंकि आप चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे आने के लिए उतावले हो। हमारा जो भारत है तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने को अग्रसर है, उतावला है, हम चाह रहे हैं हो जाए, है ना। सैन्य शक्ति में भी हमारा नंबर अच्छे नंबरों पे आता है। तो जो विकसित देश हैं, जिनका दबदबा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उठो। आपको डाउन करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, चाइना उसको सपोर्ट करेगा ताकि हथियार देते रहें, आपका आर्थिक नुकसान होता रहे। इसलिए दूसरे तरीके से, जिस तरीके से युद्ध होता है ना, मुझे चाणक्य नीति की बात याद आ रही है। चाणक्य नीति में ये लिखा हुआ है, चाणक्य जी कहते हैं कि युद्ध कैसा हो, कब हो और इसका जवाब क्या हो, ये हमें निश्चित करना चाहिए। जी दूसरे के प्रोवोकेशन से नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी के पास एक से एक सलाहकार हैं। यदि युद्ध करना ही होता तो पहले दिन कर लेते, हमारे पास आर्मी की कमी तो है नहीं, लेकिन अभी वो सैन्य अभ्यास करके उनको भी प्रोवोक कर रहे हैं। अभी कल भी न्यूज़ में मैंने देखा कि वो लिख रहा है कि 4 दिनों का ही अम्यूनेशन है उनके पास, पाकिस्तान वालों के पास। तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। पानी इनका रोक दो, व्यापार इनके साथ बंद कर दिया, चिट्ठी इनके साथ बंद कर दी, इनके सारे व्यापार बंद करवा दिए। अब एक लोन और मिलता है उसको, वो लोन को बंद करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो देखो, युद्ध फ्रंट वार को ही नहीं कहते, मैं ये कहना चाहता हूँ, युद्ध तो जारी है और बिल्कुल होना चाहिए। हमारी सेना सक्षम है, अगर मार के स्ट्राइक करके आना है वापस तो उसके लिए भी सक्षम है। और पाकिस्तान तो वैसे ही डरा हुआ है। हम सब सोच रहे हैं इस बार क्या होगा, कैसे होगा, क्या जल से होगा, थल से होगा कि वायु सेना से होगा, क्योंकि अलर्ट पर तीनों हैं। पर जो भी हो, इन जो ये कायर लोग हैं जिन्होंने ये हरकत करी है, इनको, इनके आकाओं को, इनके आकाओं के आकाओं को और इनके सरपरस्तों को पाकिस्तान में तो जाकर मारो मोदी जी, लेकिन जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं उनकी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दो। जो देशभक्त नहीं है, जो यहाँ पर अंदर जयचंद और गद्दार बने हुए, उन्हें काट के बोटी बोटी, कोई केस मत चलाओ उन पे, उनको तो बम से उड़ा दो, उनको तो ज़मीन भी नसीब ना हो। अगर यहाँ पर भी ऐसे लोग मिले आपको जो गद्दार हैं और कहते हैं कि इसका कोई धर्म नहीं होता, उनके साथ सूअर को दफना दो। यही एकमात्र उपाय है गद्दारों का। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम। अगर पाकिस्तान पीओके नहीं लौटाता तो भारत को युद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए या कोई और रास्ता भी हो सकता है? देखिए, पीओके लौटाना या ना लौटाना एक अलग मैटर है। अगर हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां एक मत हो जाएं तो पीओके छीनने का मैटर है, वो नहीं लौटा सकते आपको पीओके छीनना पड़ेगा। और छीनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार वैसी तैयारियां कर रही है कि जिससे जो आम जन है वो अंदर अंदर काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा है। तो छीनने वाला है, पीओके छीना जाएगा, वो लौटाने वाले नहीं है। पाकिस्तान नहीं है ये पाक है ही नहीं, ना पाकिस्तान है। तो इस ना पाकिस्तान को कोई ना कोई सरकार या कैसी परिस्थितियां किसी दिन आएंगी कि पाकिस्तान ना हो जाए और अपने भारत में विलय हो जाए। वो जो नापाक है ना, अगर उसको पाक होना है तो भारत में विलय कर लेना चाहिए। चलिए महाराज जी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज के युवा वाकई देश के लिए मरने के लिए तैयार है?
या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सोशल मीडिया पर है जी। अगर 1 लाख लोग कह रहे हैं हम आर्मी में जाएंगे, जी तो हमने ऐसे ऐसे प्रसंग देखे हैं जहाँ बहुत लोगों ने कहा हम किसी चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके फॉलोवर हैं 1 लाख। हमारे साथ कई ऐसे जुड़े यूट्यूबर जब उनकी आंखें खुली हैं, महाराज जी हमारे 10 लाख फॉलोवर हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने ठीक है यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, बुला लोगों को। 2-4 गिने चुने, 4 लाख में से 4 गिने चुने। ये भैया इसे कहते हैं आभासी दुनिया, है ना। ये सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जो है और नहीं भी है, जिसके ऊपर आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो ज़्यादातर जो कह रहे हैं हम देश के लिए तैयार हैं मर मिटने को, ये जो सेना में जाना चाहते हैं इनमें से 2-4 ही लोग हैं, बाकी दिखावे के हैं कि भाई हम पीछे ना रह जाएं। जी उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ हो रही है, एक वो कहते हैं जिसे कोई ट्रेंडिंग कर रहा है हैंडल, बस उस पर जाके हाँ भाई हम भी देश के साथ हैं। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा, चलो वैचारिक रूप से अगर वो साथ है तो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर आभासी दुनिया है। जितना युवा आपको दिख रहा है कि वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, इतना नहीं है जी। उसमें से कुछ एक हिस्सा है बस, ठीक है। बाकी सिर्फ लाइक और कमेंट। पॉडकास्ट का विराम होने जा रहा है महाराज जी, तो हम चाहेंगे आपके श्रीमुख से एक सुंदर सा मीठा सा भजन हो जाए। एक ही लाइन गाते हैं बस, वही लाइन हमारी हमेशा मन में चलती रहती है कि मेरी विनती यही है महारानी, गाओ। कृपा बरसाए रखना हो, कृपा बरसाए रखना ओ मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। बस यही इच्छा, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ये थे हमारे गुरुजी जय। अर्जुन जी महाराज। हमें तो इस पॉडकास्ट में बड़ा मज़ा आया। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे आपको, आपके व्यूअर्स को। देश हमेशा कुशल रहे, सकुशल रहे, खुश रहे और आप सभी भक्ति में बढ़ें, राष्ट्र भक्ति में बढ़ें और अपने अंदर सभी का कल्याण करने की कामना लेकर चलें। सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।